जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मैं बिला ताख़ीर गाज़ी मिल्लत नक़ीब हक़ व सदाक़त शेर निस्तान इस्लाम अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी का इस्तक़बाल करने जा रहा हूँ। हज़रत तौक़ीर इलाहाबादी ने माशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द कुर्सी का इंतज़ाम किया जाए, चूँकि वक्त तेज़ी के साथ मुसाफ़त को तय कर रहा है। जो लोग मुंतशिर हैं, बाहर चले गए हैं, जल्द अज़ जल्द तशरीफ़ ले आएँ। नारा लगाएँ, नारे तकबीर, ज़ोर से क़ुव्वत व तवानाई के साथ। होकर यज़ीद दुनिया में बेआबरू मरा, होकर यज़ीद दुनिया में, आपने जो कहा तौक़ीर इलाहाबादी, उसकी तशरीह है, होकर यज़ीद दुनिया में बेआबरू मरा, इब्ने ज़ियाद जैसा कई फालतू मरा। तूने यज़ीद काट दी गर्दन हुसैन की, तू ही बता हुसैन मरे हैं कि तू मरा। वाह 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 वाह। तू ही बता हुसैन मरे हैं कि तू मरा। इस्तक़बाल किया जाए, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर, नारे रिसालत। ऐसे नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं कि शख्सियत की बारगाह में माइक जा रहा है। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब बलियावी, सच है कि बलियावी के मद्दे मुकाबिल थे बहुत, फिर भी बलियावी ज़बर, सारे मुखालिफ ज़ेर हैं। MP बनने से पहले भी रज़ा के शेर थे, अब भी बलियावी इमाम अहमद रज़ा के शेर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के 1:15 बज चुके हैं। इसी तरह की बरसात में साले गुज़श्ता भी हाजिर था। शायर इस्लाम जनाब तौक़ीर रज़ा पटना पहुँचे, बैठ गए। कहने लगे, आपने वादा किया है कोई लहरा वालों से। मैंने कहा, उन लोगों ने भी मुझसे कुछ वादा किया है। मुझको अपना वादा याद है, पता नहीं वहाँ वालों ने वादा याद रखा है या वादा भूल चुके हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के 2 नामवर खुतबा से समाअत की। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना, पहली किसकी थी? सैयद अकरम नूरी, जो नौजवान आलिम है। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा, इनकी भी आपने बड़ी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू सुन लिया। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, बल्कि यूँ कहा जाए शायर मसलक आला हज़रत
हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी से नातो मनक़बत के अशार समात किए। अभी 50 हुआ है, 50 बाकी है। कोलकाता से चलकर तशरीफ़ लाए नौजवान मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे शहबाज रज़ा नूरी, इनसे भी नातो मनक़बत समात की। जमात अहले सुन्नत का पढ़ा लिखा नकीब, मैं जल्दी किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं। पढ़ा लिखा मैंने इसलिए कहा है कि इस वक्त हमारे स्टेज पर कुछ ऐसे लोग भी पढ़ने आ गए हैं जो खुद अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं। चे जाए कि उनकी कोई पढ़े, लेकिन फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर उन पढ़े लिखे नकीबों में एक हैं जिनसे लोग भी पढ़ते हैं और जिनकी लोग भी पढ़ते हैं। उन्होंने आपको संभाल कर रखा। मेरी तरफ से छूट है, जिसे जाना है जा सकता है, मर्जी आपकी, फैसला आप कर लो। अब क्या इरादा है? सुनने की कुछ ख्वाहिश है? कितने लोगों की? सिर्फ सुबहान अल्लाह कह देने से ज़बान के हक की अदायगी तो हो जाएगी, दिल की अदायगी नहीं होगी। आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा या हुसैन उधर कर ले भैया। क्यों एक जगह मत बनाओ ज़्यादा क्लिप, फोटो लग छोड़ दो, दे देना मीडिया वालों को। जोर से, जोर से, रंग में, रंग में, जोर से, मस्ती में, या हुसैन, या हुसैन। अब बलियावी की गुफ्तगू का दो हिस्सा। लेकिन उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी बढ़ाना, हल्की सी। सुन्नी है करबला तो गौर से तवज्जो चाहूंगा। इस वक्त व्हाट्सएप फेसबुक पर मेरे हुसैन के दुश्मनों ने ठेका ले रखा है तारीख़ इस्लाम बिगाड़ने की। वो हुसैनी हो नहीं सकता जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नीचे दिखाकर हुसैन को ऊपर करे। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो। वो हुसैन वाला हो ही नहीं सकता जो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को कमतर देखकर मौला अली को बरतर देखे, बल्कि मेरे आकाए रहमत फरमाते ये चार हैं। तवज्जो चाहो, क्या कहा? ये चार हैं, ये चार हैं।
और इन चारों में कोई किसी को बाल बराबर भी कमतर समझने की गलती करे तो मेरे आका फरमाते कि वो हम में से नहीं है। क्या कहा? वो जवाब नहीं हजरत। हम में से नहीं। अमक गढ़ी रवायतें वो बयान करे जहां हकीकत ना हो। अगर कुछ लोग सुनने वाले हैं तो सुन ले आज। क्या बात है हजरत, वाह। गढ़ी रवायतें वो बयान करे जहां हकीकत न हो। ख्वाब की बात वो करे जहां सोने से पहले ताबीर न बता दी गई हो। तवज्जो चाहो। क्या गजब है हजरत, वाह वाह वाह। मुसीबत है कि मैं किस मंडी में आ गए। नहीं मुसीबत है, अल्लामा को क्या, किसी को भी आगे ला दीजिए। कई घंटा नहीं कई साल पढ़ने के बाद तो दो चार जुमले समझ में आएंगे, इसलिए कि पढ़ा रहेगा तब ना तारीख दिमाग में लौटेगी। तो मैं क्या कह रहा था? ख्वाब। इस्लाम ख्वाब का मजहब नहीं, हकीकत का है। क्या बात है, वाह। तारीख करबला ख्वाब नहीं, हकीकत है। खूने हुसैन नबी का खून ख्वाब नहीं, हकीकत है। इस्लाम की अमानत ख्वाब नहीं, हकीकत है। अमीन बनाया हुसैन को नबी ने, ख्वाब नहीं। वाह वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। उसको जगा दे भैया, जाके सो जा बाबू। नहीं 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 नहीं, मैं डंडे के जोर पर नहीं, मैं उन लोगों के लिए नहीं पैदा किया गया हूं जो भेजा लेस हैं। उसका हम क्या करेंगे? उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी मेंटल केस से लोग मोहल्ला बचाते हैं। जी, गर्मी ना लगे तो बोल दीजिएगा, मोहब्बत से बोल लो। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, सैयद साहब देखेंगे मेरे आका करीम ने क्या कहा? हुसैन मुझसे है। वाह सुभान क्या अल्लाह, कहा? सुभान अल्लाह, मुझसे। अगर स्टेज वाले थोड़ी सी जहन लगा दें तो मैं समझता हूं कि इस पर अगर थोड़ी सी गौर कर लेंगे ना तो एक तकरीर से 6 तक तैयार क्या हो। बात है हजरत, क्या बात है। महबूब साहब क्या कहा? हुसैन, गौर से सुनना बहुत संजीदगी से, क्या कहा मेरे आका ने? हुसैन, हुसैन। बलियाबी तो कहता अहले बैत की फजीलत मेरे अहमद रजा से अच्छा कोई बयान नहीं किया, और बरेलवियों से बेहतर कोई नबी की आल का आशिक हो ही नहीं सकता। इसलिए कि रजा वाला वो है न, जो रजा वाला वो है न यजीद की वकालत करेगा न हुसैन के साथ गोलू करेगा, बल्कि वही बोलेगा जो मुस्तफा ने बोला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। क्या कहा? क्या कहा? हुसैन, हबीबुल्लाह बाबू क्या कहा? हुसैन, अल्लाहू अकबर। क्या कहा? हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। अब दुनिया पलट के पूछे मुस्तफा आपने कहा हुसैन आपसे, आप किससे हैं? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से जोर से। वाह वाह वाह। कई घंटे की तकरीर वाह समझ वाह रहा वाह हूं। वाह वाह। हुसैन नबी से, हुसैन नबी से, नबी किससे? वाह हुसैन नबी से।
नबी किससे? आदम से नहीं, ईसा से नहीं, याकूब से नहीं, शीश से नहीं, इदरीस से नहीं, यूनुस से नहीं, यूसुफ से नहीं, कलीमुल्लाह से नहीं, रूहुल्लाह से नहीं। अमा जब ये कोई न थे तब मेरे नबी थे, तब मेरे नबी। तो जो पहले से होगा उससे सब होंगे, जो पहले से होगा। अमा दो के बाद एक नहीं, दो के बाद एक के बाद दो है, एक के बाद दो है। अगर एक ना हो तो दो का वजूद ही नहीं। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन न आदम से, न ईसा से, न जकरिया से, न यूनुस से, न यूसुफ से, न सालेह से, न याकूब से, न कलीमुल्लाह से, न खलीलुल्लाह से, न नजीबुल्लाह से, बल्कि रब के बाद तो सबसे पहले वही महबूब, 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 महबूब। वो भी कब, वो भी कब, वो भी कब, वो भी कब? जब मिट्टी न थी, आसमान न था, चांद न था, सूरज न था, हवा न थी, और एक आदमी के वजूद में मिट्टी का होना, पानी का होना, आबा का होना, हवा का होना, आग का होना, ये लाजिमी, बगैर मिट्टी पानी आग हवा के वजूद बन ही नहीं सकता। और रब ने महबूब उस वक्त बनाया है जब ये कुछ बना ही नहीं था। अमा जब मिट्टी महबूब से पहले बनी ही नहीं तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? क्या पॉइंट है हजरत, क्या महबूब में है? मिट्टी वाह 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 वाह। लगी कहां से? गोया किससे बने महबूब? किससे बने महबूब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे बने महबूब? किस चीज से बने महबूब? मिट्टी थी नहीं, आग थी नहीं, हवा थी नहीं, पानी था नहीं, तो महबूब बने कैसे? तो रब ने फरमाया मेरे नूर से। वाह। यहां से लेकर वहां तक, यहां से लेकर वहां तक, यहां से लेकर वहां तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, महबूब भाई क्या बहुत कहा अच्छे मेरे से। आका ने? वाह वाह वाह। हुसैन सुभान मुझसे, अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। क्या कहा वाह। मेरे आका ने? हुसैन मुझसे। ये नहीं कहा फातिमा से, ये नहीं कहा वाह। अली से, ये नहीं कहा कबीले कुरैश से, ये नहीं कहा कबीले कुरैश से, ये नहीं कहा हुसैन फातिमा से, बल्कि मेरे आका ने क्या कहा? हुसैन मुझसे हैं। वाह। और हुसैन के नाना रब के नूर से, हुसैन के नाना रब के नूर से। गोया नूर वाले नबी ने, नूर वाले नबी ने क्या कहा? हुसैन मुझसे है। अम्मा यार इसी के तो तर्जमा और तफसीर बयान किया मेरे आला हजरत ने। और क्या कहा? या रसूल अल्लाह, वाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो और सुनने के लिए थोड़ा सा जहन को हाजिर कर लो। ये फजीलत हुई हुसैन की कि नबी फरमावे हुसैन मुझसे है। प्लीज बैठ जा छोटू, ऐसा नहीं करो। हाँ दे दो, जगह दे दो। जब कुर्सी पर जगह नहीं दे रहे हो तो दिल में कहाँ से दोगे? मैं तो रात दिन देखता हूँ। क्या कहा मेरे आका ने? हुसैन
मुझसे है। तो ये पोजीशन क्लियर हो गई ना। हुसैन के नाना नूर से, हुसैन के, और नूर वाला खुद ही कहे हुसैन से, मुझसे। तो मेरे आला हजरत से बड़ा आशिके कोई अहले बैत हो तो ढूंढ के लाओ ना। हुसैन मुझसे, नबी नूर से, दोनों की तशरीह जो बयान की तो क्या कहा, बच्चा बच्चा नूर का। वाह 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 महबूब साहब, महबूब वाह साहब, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायरी में आपने बहुतों को पढ़ा होगा, लेकिन ये पाकीज़ा तसव्वुर सिर्फ रजा के यहाँ। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। ये नहीं कहा बच्चा बच्चा हुजूर का, हुजूर का नहीं कहा, हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह। जोर से। अमा गुलाब चाहे जहां का हो, मिट्टी और शहर नहीं देखा जाता गुलाब। ये किसी ने नहीं कहा कि ये जयपुर का है, ये भीलवाड़ा का है, ये उदयपुर का है, ये राजस्थान का है, ये बंगाल का है, ये बिहार का है, बल्कि सबने क्या कहा, ये गुलाब है। क्या बात है, क्या बात। ये गुलाब है। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह गुलाब की मिट्टी नहीं, शहर नहीं, सिर्फ गुलाब। वाह तो नबी की आल चाहे जहां हो, वाह, शहर नहीं देखा जाएगा, क्या बात है। मुस्तफा की आल देखी जाएगी। वाह वाह, इसलिए कि मिट्टी बदली जा सकती है, लहू नहीं बदला जा सकता। क्या बात है। शहर बदला जा सकता है, खून नहीं बदला जा सकता। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। क्या नूर का। हैबुल्ला साहब, ये नहीं कहा बूढ़ा बूढ़ा नूर का, ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा हुजूर का। वारे मेरे आला हजरत, ऐसे ही थोड़े मदीने से खैरात मिली है। मेरे रजा को मदीने की सरकार से यूं ही बाड़ा नहीं मिल गया। लेटे हो बरेली में और रजा के अकीदे और मसलक का नारा लगे लंदन में, लेटे हो बरेली में और ताजू शरीका के नाम के नारे लगे अमेरिका में। गोया ये इलेक्ट्रिशियन हो, ये नबी के इश्क का वो पावर पावर हाई पावर करंट है। ये वो हाई पावर करंट है जिसको कोई प्लास्टिक कवर नहीं कर सकता, जिसको कोई कवर के अंदर नहीं छुपा सकता। ये इश्क है मदीने की सरकार की, ये इश्क है मदीने की सरकार की कि अहमद रजा तुम लेटे रहो बरेली में। इसके नबी की खैरात ये होगी कि जहां जहां नबी और आले नबी वाले हो गए, तेरे अकीदे का डंका खुद ब खुद बजता रहेगा, तेरे अकीदे का डंका खुद ब खुद बजता रहेगा। इसलिए कि जो अकीदा हुसैन का, वही अकीदा बरेली के इमाम मोहम्मद रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अब जहन हाजिर, झगड़ा किसका था? अरे यजीद से, मेरे हुसैन से झगड़ा किसका था? नहीं मालूम। बरसों से तकरीरें हो रही, यही नहीं पता झगड़ा किसका था। हाथ का। जोर से धक्का दे के मत बुलवाइए, बड़ी संजीदगी से लोग सुन रहे हैं। झगड़ा किसका था? बस बिल्कुल अगर सुनने के मूड में हो तो आंखें चार करके मेरी तरफ मतवज्जो रहो। झगड़ा किसका था? अच्छा एक बात बताओ कि कभी मांगने वाले का हाथ ऊपर देखा?
मांगने वाले का हाथ नीचे, देने वाले का हाथ। हमारा दुनिया के भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, अगर हाथ फैलाया है तो मंगतों की लाइन में माना जाएगा, और फटे पुराने कपड़े वाला अगर हाथ ऊपर किया हो तो दाता की लिस्ट में गिना जाएगा। तवज्जो चाहो। अब आंखें फाड़। हुकूमत पर कब्जा किसका? यजीद का। फौज किसके कब्जे में? यजीद के। नहरे फुरात किसके कब्जे में? यजीद के। गवर्नर हाउस पर किसका कब्जा? यजीद का। खाने काबा पर किसका कब्जा? यजीद का। मस्जिद नबवी पर किसका कब्जा? यजीद का। यजीद का। किसका कब्जा? यजीद का। फौज यजीद के पास, गवर्नर हाउस यजीद के पास, लश्कर यजीद के पास, सिक्के यजीद के पास, दौलत यजीद के पास। लेकिन भीख कहां मांग रहा? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया हो। गजब है हजरत, गजब है, वाह 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 वाह। हाथ कहां मांग रहा? उस सैयदा फातिमा के बेटे के सामने, जिस हुसैन के अम्मी के घर 3 दिन से फाका है, 3 दिन से फाका है। आलम ये कि पानी से सहरी है, पानी से इफ्तार है। 3 दिन बीत गए। सैयदना इमाम हसन कहते, अम्मी बाबू हुसैन का चेहरा पीला पड़ गया है ना, आप कहें तो मैं नाना रसूल करीम से जाकर कहता हूं कि आपकी बेटी फातिमा के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने मौला हसन के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं हसन, तुम जिस नबी से कहना चाहते हो ना, वो रसूल खूब जान रहे हैं कि उनकी बेटी के घर क्या हो रहा, क्या हो रहा। नहीं, अभी सैयदा फातिमा अपने शहजादों को समझा ही रही थी, रोटियों के बारे में बता ही रही थी कि गैब जानने वाले मुस्तफा की आमद हो गई। और सैयदा फातिमा की चौखट पर कदम रंजा होकर आका फरमाते, फातिमा कहां है मेरे शब्बीर और शब्बर, कहां है मेरे हसनैन, लाओ लाओ। फातिमा आज के बाद इनको कभी रुलाना मत, जब ये रोते हैं तो तेरे बाबा रसूल पाक को बड़ी तकलीफ होती है, इनको रुलाना मत फातिमा, इनको रुलाना मत, इनको कभी मत रुलाना फातिमा, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अब जरा जहन को हाजिर करो, जो वक्त का हुक्मरां है, जो सोने चांदी दौलत इक़्तिदार पर काबिज हो, वो उस सैयदा फातिमा के बेटे के सामने हाथ फैलाए खड़ा कह रहा, दे दो हुसैन। वाह 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 जोर वाह 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 वाह, क्या कह रहा? दे दो, दे दो हुसैन, दे दो। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरे घर फाका है मैं कैसे दूं। तवज्जो चाहूं, अगर हसास हो तो सुन लो क्या कहा। मेरे हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं कैसे दे दूं। हुसैन को एतमाद और यकीन और ईमान है
कि जिस हुसैन के हाथ में नबी ने हाथ दे दिया हो, उस हुसैन से बड़ा कोई मालदार हो ही नहीं सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन से बड़ा कोई दानी हो नहीं सकता। और हुसैन की सखावत का आलम यह कि हुसैन मक्के में तो यजीद भी मांगे, यजीद भी मांगे, कबीले कुरैश भी मांगे, मक्के में है तो सहाबा की औलादे भी मांगे। अमा हद तो ये कि करबला में पहुंचने के बाद दमिश्क वाले भी मांगे, शाम वाले भी मांगे, रोम वाले भी मांगे, यूनान वाले भी मांगे। और हद तो ये कि आज पूरी दुनिया में नबी की उम्मत हुसैन का आशिक गांव गांव मांग रहा, शहर शहर मांग रहा, घर घर मांग रहा। और यहाँ तो मांग ही रहे हैं, कयामत में भी यही कह के मांगेंगे, मुस्तफ़ा हुसैन का सदका दे दो, मुस्तफ़ा अली अकबर का सदका दे दो, मुस्तफ़ा अली असगर का उतारा दे दो, मुस्तफ़ा जले हुए खेमों का सदका दे दो, मुस्तफ़ा अली असगर की प्यास की खैरात दे दो, मुस्तफ़ा फातिमा के बेटों के कदमों की धूल की बरकतें दे दो, मुस्तफ़ा दे दो, मेरे आका दे दो, अपने शहजादे की खैरात दे दो, उतारा हुआ दे दो, सदका दे दो, सदका दे दो, सदका दे दो। और आज भी मांगा जाता है। और जो मांगे ना मांगे, हम तो कयामत तक सीना ठोक के मांगते रहे, वाह 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 वाह, मांगते सुभान अल्लाह रहे। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन को थोड़ा करीब कर लो। मांग कौन रहा? यजीद। किससे मांग रहा? बात समझ में आ गई? जब यजीद आया तो बोलता, हुसैन काबे का तवाफ करके आया हूं, दे दो। क्या कहा? दे दो। हुसैन नमाज पढ़ के आया हूं, दे दो। हुसैन देखो ना, काबे की कुंजी मेरे पास है, दे दो, दे दो। हुसैन मेरे खेमे में अजान हो रही है, दे दो। हुसैन मेरे हवेली में कुरान पढ़ा जा रहा, दे दो। हुसैन मैं भी तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ता हूं, दे दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, ज़हन हाजिर को रही। बरेलवियत कोई नया अकीदा नहीं है, अकीदा तो हुसैन का था, बचाया बरेली के अहमद रजा ने है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कहा? अल्लाह क्या कहा? काबे का तवाफ करके आया हूं, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कुरान पढ़ के आया हूं, नहीं दूंगा। अजान देकर आ रहा हूं, नहीं दूंगा। जमात खड़ी करके आ रहा हूं, नहीं दूंगा। हुसैन काबे की कुंजी लेके आया हूं, नहीं दूंगा। मस्जिद नबवी का मुसल्ला लेके आया हूं, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नमाज नहीं दूंगा, रोजा नहीं दूंगा, तवाफ़े काबा नहीं दूंगा, काबे की कुंजी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हुसैन कलमा पढ़ रहा, दे दीजिए। नहीं। कुरान पढ़ रहा, दे दीजिए। नहीं नहीं, कतई नहीं, नहीं दूंगा। हुसैन उसके खेमे में अजान हो रही, दे दीजिए। नहीं दूंगा। बड़ी जमात हो, दे दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हुसैन जब कलमा एक, कुरान एक, काबा एक, तिलावत एक, नमाज का तरीका एक, फर्जो वाजिब सुन्नत एक, तो देने में हरज क्या? तो इमाम फरमाते, नादान, ये कयामत तक के लिए अकीदा बन गया। नमाज देखकर नहीं देंगे, सज्जा देखकर नहीं देंगे, तिलावत देखकर नहीं देंगे, तवाफ़े काबा देखकर नहीं देंगे, दिल देखकर देंगे। वाह, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत।
फजाइले अहले बैते पाक, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान सरकार हुसैनी शरीफ, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। गोया मेरे हुसैन ने इतने के बाद भी हाथ देकर ना बता न दिया। बता दिया। अकीदा किसको कहते हैं, इश्क किसको कहते हैं, एहतराम किसको कहते हैं, एहतराम किसको कहते हैं, अकीदा किसको कहते हैं। काबा देख कर नहीं, कुंजी देख कर नहीं, अजान देख कर नहीं, नमाज देख कर नहीं, बड़ी जमात देख कर नहीं, इमाम देख कर, इमाम देख कर, बड़ी जमात देख कर नहीं, इमाम देख कर। वाह, मेरे इमाम झगड़ा तो हाथ का था, देते ना देते। तवज्जो चाहो वाह, महबूब साहब, झगड़ा तो हाथ का था, नमाज का नहीं था। देते ना देते, जमात तो एक रहने देते। तो इमाम फरमाएंगे मेरे मौला हुसैन का जवाब होगा, अमा जब इमाम ही ठीक नहीं होगा तो नमाज कहां से ठीक हो जाएगी। नमाज की ठीक होने के लिए इमाम का ठीक होना जरूरी है। 22,000 नहीं 22 लाख की जमात हो और इमाम नबी का गद्दार हो तो लात मार के किनारे हो जाओ और नमाजियों की तादाद 5 हो। इमाम नबी का वफादार हो तो हाथ बांध कर खड़ा हो। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख सुनते आए हो आप, एक रात या 2-4 घंटे में, 1-2 घंटे में तारीख़ करबला मेरे बस का नहीं है। और ये भी सही है कि अगर दिल लगा के बोलूँ तो 2-4 घंटे में थोड़ी सी करबला की तारीख का हिस्सा सामने आ पाएगा। बस कुछ निकात सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ पॉइंट्स। तो नबी ने क्या कहा, हुसैन, जोर से, जोर से, हुसैन। और नबी नूर से, नबी और नबी फरमावे हुसैन मुझसे है। गोया नूर की औलाद हुसैन। सुभान अल्लाह, जोर से, वाह वाह, जोर से। अब इसको यहीं रोक लो। अब यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस के पढ़े लिखे लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग भी होंगे, मैं जानता हूँ। ऐसे भी लोग मुसलमानों के मोहल्ले में ज़्यादा होते हैं कि वो जिसके लिए पूरी ताकत, इज्जत, आबरू, धन, दौलत, पैसा सब लगा देते, उस पार्टी का नेता उसको पहचानता भी नहीं, लेकिन फिर भी लड़े जाता है नहा नहा के। अरे बेवकूफ़ो, बलियावी की बात तुझको समझ में आएगी बलियावी के मरने के बाद। उस वक्त चिराग लेके ढूंढते फिरोगे जैसे कल रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा पूरी जमात को समझाते रहे। कोई समझने को तैयार नहीं था, कोई नहीं, कोई नहीं। गुजर जाने के बाद तब कुछ दिनों तक लोगों ने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई। तो ये तो पुराना पेशा है मुसलमान तेरा। जब तक बहू जिंदा रहती है तब तक सास सिर्फ बुराई बयान करती है। बहू के मरने के बाद उसको सास को बहू की खूबियां याद आती। याद रखना बलियावी की बातों को। जो मैं देखता हूं बरसों से चिल्ला रहा हूं, लेकिन तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं। कोई लहरा के जवानों से पिछले साल मैंने वादा लिया था, पूरी आबादी ने वादा किया था
कि 1 साल के अंदर हम 2 काम करेंगे। तुम्हें याद हो ना हो, मुझे एक एक हादसे याद होते हैं। अगर बलियावी ने भी नजराने तय करके तकरीरें की होती तो बिहार में मुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं होता। बलियावी ने अगर राजनीति में रहकर दौलत बटोरा होता तो बलियावी के पास आज भी कई फ्लैट, कई मकान होते। लेकिन बलियावी सुकून के साथ मस्ती में शान से जीता है। किसी की मैया दूध नहीं पिलाई जो उंगली थाम करके कह दे कि तुमने मेरी चाय पी ली है। लेकिन हां, जो इदारे शरिया की पटना जैसे महंगे शहर में जमीन खरीद कर इमारत खड़ी की है और इस वक्त 235 बच्चे जो मेरे पढ़ रहे हैं, 5 साल अगर के बाद यही बच्चे मेरे होंगे जिनकी जबान भी होगी, जिनके हाथ में कलम का पावर भी होगा। याद रखना, बदबू बहुत देर तक के लिए नहीं होती, जलजले की उम्र लंबी नहीं होती, आंधियों की हयात लंबी नहीं होती, लेकिन नॉर्मल हवाओं की जरूरत इंसानों को भी है, जानवरों को भी है। नमाज के खिलाफ जलजला लाने वालों, नबी की सुन्नत और मुस्तफा की अजमत के खिलाफ तूफान लाने वालों, मुझे मालूम है कि तेरी उम्र लंबी नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि भारत में मेरा रहना बहुत जरूरी है। अरे अभी बेसी कहां हुआ, अभी तो 70 साल हुआ, 100 नहीं लगा है। उनको जगा दीजिए। कहां सुन रहे हो बाबू? नहीं नहीं, सोना है तो चले जाओ, वहां डेरा पर सो जाओ। क्या मैं कह रहा था? अभी नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ 70 साल में कितना बिक चुका है। हम तो कहते हैं 100 लगने दो ना, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? और मुसलमान, जब तक तू किसी की मुखालफत करेगा तब तक वो ऊपर से नीचे नहीं हो सकता, और जिस दिन तू किसी की तारीफ करना शुरू कर देगा, तेरा पड़ोस वाला पकड़ के नीचे उतार देगा। ये मेरी बात तुझको समझ में आएगी मेरे मरने के बाद। इसलिए कि अगला अपने गम में उसके साथ नहीं है। तुम परेशान हो, इसकी खुशी उसको बहुत है। तुम परेशान हो, इसकी खुशी उसको बहुत है। और 2025 के बाद जब वो देखेगा तो कोई नहीं कहेगा, हालांकि बवासीर सबको हुआ रहेगा, बोलेगा कोई नहीं। बोलेगा कोई नहीं। उस वक्त हम बोलेंगे, तुम बोलोगे। लेकिन हवाओं से सर लड़ाने के लिए सर पे कफन बांधने की जरूरत नहीं है। तूफानों से छाती टकराने के लिए पत्थर के कलेजे की जरूरत नहीं है। अरे सर वो बना जिसमें इश्क हो नबी का,
सर वो बना जिसमें इश्क हो नबी का, और सोच वो बना जिस सोच के बगैर तेरे ब्लॉक, तेरे प्रखंड, तेरे जिला, तेरे मुल्क में काम न चल सके। और ये सोच उसी वक्त बनेगी जब तेरे बेटे के हाथ में पावर का कलम होगा। लेकिन उस कौम के बारे में कौन अब बोले, क्यों बोले? जो कौम एक प्लेट बिरयानी के लिए अपनी नस्लों को दफन कर दे, जो कौम अपनी बेटियों की आबरू का जनाजा खुद निकालने पर मुस्कुराए, क्या वो गैर की बेटियों के लिए मस्जिदों के दरवाजे पर चंदे होते? क्या किसी मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा के सामने कोई निकाब वाली चंदा मांगती? तुम्ही से तेरे जमीर पर जूते मार के बेटियां कहती हैं कि जिस नबी की तुम उम्मत हो उसी रसूल की बेटी फातिमा की कनीज का डोला उठाने के लिए भीख दो। जब दुनिया ने तेरे दिलों के अंदर बेटियों के तई ये नफरत देखा, तब मेरी बेटियों की इज्जत पर जबान खोलना शुरू की। और जब तक हमने बेटी किसी की हो कनीज फातिमा का समझा, जब तक हमने बेटी किसी की हो कनीज फातिमा का समझा, तब तक किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई थी कि किसी चादर और किसी निकाब वाली बेटी की तरफ उंगली उठा लेता। माफ करना, ये कड़वा सच है, बोलूंगा। बेटियों की फितरत में शर्म भी, हया भी, छुई मुई भी, गैरत भी। लेकिन आज का ये आवारा नौजवान चंद सिक्के कमाने के बाद अपने आप को प्रोग्रेसिव बन गया, स्टाइलिस्ट, और बेटियों के सरों से चादर और निकाब तुमने उतारा रे तुमने। गैरों को क्या गरज पड़ी थी तेरी बेटियों के निकाब से, लेकिन तुमने उतारा। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे, इसलिए कि जन्नत की चाबी नहीं मिल रही है। और अब हमने भी ठान लिया है कि स्टेजों पर जन्नत की चाबी बांटो। जो मौलवी जन्नत की चाबी ढेर बांटेगा, पहले पूछूंगा कि तू अपनी दिखा, कहां है तेरी? बहुत हो चुका, अब नहीं चलेगा। मैं क्या कह रहा था, नहीं याद है। चादर तुमने उतारी। थोड़ी सी तिजोरियों में पैसे क्या गए मौलाना कि अंग्रेजी बोल रहा है इमाम से। हराम की मोटरसाइकिल और कार पा गया समधियाना और ससुराल से, तो अपने बाप दादा से अंग्रेजी में बात करता, अगरचे उसको हिंदी भी लिखने नहीं आती। भूल गया अपने वो बुरे दिन। पता चला कि 6 महीना भी नहीं लगा, पेट्रोल के बगैर बाइक खड़ी है, पैदल ही घूम रहे हैं। क्या तेरी मति मारी गई है मुसलमान? किस पत्थर से तुमने अपने मुस्तकबिल को तोड़ा है रे? मैं पूछता हूं, कोई इतने बड़े मजमे में आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, पीर हो, कोई बता दो। तुमने अपनी बेटी की शादी तय की, 10 लाख रुपया, एक 4 चक्का प्लस जहेज में सारा सामान, क्यों? क्यों? तो हबीबुल्लाह फैजी कहेंगे कि इसलिए कि सुकून के साथ बेटी अपनी ससुराल में रह सके। लाइट कटे तो तुरंत जनरेटर स्टार्ट हो जाए,
कभी धूल गर्द ना आवे मकान में, टाइल्स मार्बल लगी हो, बच्ची को कभी गर्म पानी गर्म हवा का सामना न करना पड़े, फ्रिज एनी टाइम एसी चलते रहे। मैंने कहा ये सब कुछ देख कर किया। मान लो यार तेरी बेटी ससुराल पहुंचे, तेरा दामाद ही मर जाए, तब क्या करोगे? क्या उस बच्चे को, क्या उस लड़के को तेरा दिया हुआ 10 लाख रुपया बचा लेगा? तेरी दी हुई कार बचा लेगी? नहीं, नहीं बचा सकेगी। अगर एक नंबर के और सच्चे नबी वाले हो ना, तो तारीख याद कर लो। अरब के अमीरों की हवेली मुस्तफा ने नहीं देखी फातिमा के लिए। कबीले कुरैश के रईसों का महल नहीं देखा मुस्तफा ने फातिमा के लिए, बल्कि मेरे नबी ने मौला अली शेर खुदा का इंतखाब किया। और ये कौन है मौला अली? बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, वाह, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से वहां तक या हुसैन, हुसैन, जोर से, हाथ किसी का नीचे ना रहे, जोर से। या हुसैन, 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 या हुसैन। हम सुन्नियों से ज्यादा आशिक़े हुसैन नहीं है कोई। अमा हम छाती पीट कर याद नहीं मनाते, हम तो लंगर लुटा करके हुसैन की याद मनाते हैं। हम सीना काट कर हुसैन की याद नहीं मनाते, बल्कि हुसैन के दुश्मनों के सीने पर चढ़ के नबी हुसैन की याद मनाते हैं। उनमें हम में यही फर्क है, यही फर्क है। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है जो पिछला छोड़ा था? कौन है अली? अरे बाप बहुत देर बोल दी। अरे टाइम क्या, दो बज गया। आपकी घड़ी में टाइम है ना, मेरी सेहत के हिसाब से टाइम नहीं है। मोहब्बत से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। कौन है अली? सैयद साहब, कौन है अली? तो किसी ने कहा कि दमादे पैगंबर हैं अली, किसी ने कहा हसनैन के अब्बा हैं अली, किसी ने कहा कि खलीफे चहारुम है अली, किसी ने कहा कि फातिह खैबर है अली। जोर से, अरे जोर से। लेकिन अब जरा सर रुको, अली को मौला अली बनाया किसने? तवज्जो चाहूं, सही का। अली को मौला अली कबीले कुरैश ने नहीं बनाया, बल्कि मौला अली को मौला अली बनाया किसने? तो जरा जहन को हाजिर कर लेना। जहन को हाजिर कर। मकाम है काबा, मकाम है, अब बरजमान है उनमें 360। हम तशरीफ लाते हैं, ले जाते हैं, बरजमान नहीं होते। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। तो कितने वहां बरजमान थे? 360। और एक साल कितने दिन का होता है? गोया 5 ही दिन बचा था उस जमाने में भी।
खानकाहे जुनाबिया हुसैनी शरीफ के खड़े हो जाओ, साहिब खड़े हो सज्जादा, जाओ, खड़े हो जाओ। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, नाशिर तेगियत, हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल दामज़िल्लहु की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार हुसैनी शरीफ, साहिब सज्जादा दरगाह हुसैनी शरीफ, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब तशरीफ रखें आप। मुसाफा तो कर लीजिए, बट ठीक है, बैठ जाओ। बस आखिरी बात, मोहब्बत से बोल दो। अरे जोर से बोल दो ना। बस आखिरी जुमला। मैं क्या कह रहा था? क्या बात है? ए बाबू प्लीज छोड़ दो, ए मत, बैठ जाओ ना। सुन लो, साल में कितना दिन? और खाने काबा में थे कितने? तो 5 ही दिन तो बचा था, वरना हर दिन एक नया माबूद होता उनका। तो भारत में कम महान लोग थोड़ी ही हैं। महामंडेश्वर की बैठक की, महामंडेश्वर, और उस महायज्ञ में तय किया कि अरब में 360 निकाल दिए गए ना, तो हम एक दिन में 360 करा देंगे। तब एक सर्वे आया कि आज तक लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई कि वो हैं कितने। और बलिया भी बाजारू बातें नहीं बोलता, उठाओ वो दौर। मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत सारे कुत्ते बकते रहते हैं, मैं सुनता भी नहीं हूं। मुझको मालूम है कि किस धुन में मुझको जीना है, किस रंग में मुझको मरना है। अभी दिल्ली से लौट कर आया हूं, फिर 15 के बाद जा रहा हूं। कहां गए वो लोग जुब्बा फाड़ो तकरीर वाले? अब 3 तलाक पर किसी के हल्लक से आवाज नहीं निकलती। सुप्रीम कोर्ट में लड़े बलियाबी, अब नहीं कोई बोलेगा। अब एनआरसी पर किसी हजरत की आवाज नहीं निकलती, चुप। फेविक्विक लग गया। सुप्रीम कोर्ट में बलियाबी लड़ रहा, छोड़ेंगे नहीं। और अभी कल पेपर निकाला है जो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने वालों को जो उठाया जा रहा है, इनको भी छोड़ूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकाला 1994 का। तो उन कूड़ा करकट को मैं जेब में नहीं रखूंगा। जो काम का तरीका है उस काम उस तरीके से किया जाएगा। तो बस लास्ट बात, कितने थे? 360। उसमें जो एक ऊपर था, अब पता नहीं सरदार था या मीडियम वाला था, लेकिन ऊपर था। हाइबुल्ला बाबू, तो आकाए रहमत ने हाथ बढ़ाया। हमारे इशारे मुस्तफा होता तो यूं ही गिर जाता। जब चांद 2 टुकड़े हो सकता, सूरज पलट सकता, तो पत्थर की गोद से पत्थर क्यों नहीं खसक सकता? लेकिन यहां तो अली को मौला बनाना था। यहां तो अली को,
जैसे ही आकाए रहमत ने दस्ते मुकद्दस बुलंद किया, मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मेरे कांधे पर चढ़ जाइए। तवज्जो चाहो, अहम लोग क्या कहा, आप मेरे कांधे पर चढ़ जाइए। तो आकाए रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे। ये बात नहीं समझ में आएगी, चूंकि पढ़े लोग रहे तब ना। ये बात, ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे, इसलिए अली तुम आओ। जोर से जोर से जोर से, अरे पूरा मजमा, नुक्ता जब क्लियर होगा, कड़ी से कड़ी मिलेगी, तो इस जुमले का इस्तकबाल मजमे के हर तरफ से होना चाहिए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। ए अली तुम आओ। क्या कहा, ए अली तुम आओ, आओ ए अली तुम आओ, मेरे कांधे पर अली तुम चढ़ जाओ। तवज्जो चाहो, गोया कांधे नबी पर मौला अली को नबी ने काबे में चढ़ाया तो मौला बना दिया, और मदीने में हुसैन को कांधे पर उठाया तो जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। अब प्लीज क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, बैठ जा। बस लास्ट नुक्ता, इतने बड़े मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई लहरा और अतराफ वालों, तुमने, बच्चे बच्चों ने, बूढ़े बूढ़ों ने, माँ बहनों ने, पूरी आबादी, पूरे इलाके ने ये साबित कर दिया, बिगड़े हुए मौसम से इश्क कभी घायल नहीं होता। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। बिगड़े हुए मौसम से इश्क कभी घायल नहीं होता। बादलों के गरज से हुसैनियों के हौसले कभी टूटते नहीं हैं। इसलिए आसमान तू अपना काम करेगा, कोई लहरा का मुसलमान अपना काम करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला हुसैनी शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। बस लास्ट हिस्सा, मेरी जमात का संजीदा साले, संजीदा साले, नो रंगीन नो संगीन, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह ज़ियाउल मुज्तबा। मुझे खूब याद है कि जब मेरा इब्तिदाई दौर था तो हुसैनी शरीफ में साल में 2-3 दिन रह जाता था। क्या जुनून था उनके काम करने का, और क्या संजीदगी से गांव को बांधते थे अकीदे की डोर में। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। बस आखिरी बात पूछ लूँ, मेरी तकरीर ख़त्म। यहाँ जितने बैठे हो सब हुसैनी हो ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, ईमान से बोलना, सच्चे हुसैनी हो? नहीं, वाकई सच्चे हुसैनी हो? तू तो ऐसे बोल रहे हो जिसे लग रहा है रात को 2 बजे उठ रहे हो। अभी एक साथ बोलो, सब हुसैनी हो? तो इतने बड़े मजमे में कोई हुसैनी ऐसा है जो कह दे कि करबला में मेरे हुसैन की या हुसैन के
आल की कोई नमाज कज़ा हुई थी? अरे बोलो ना, जोर से बोल दो। हुई नमाज कज़ा? हुई नमाज कज़ा? खेमा जला था नमाज छूटी, अब्बास का बाजू कटा था नमाज छूटी, नन्हेल यसगर का सर तन से जुदा था नमाज छूटी, सकीना पानी के लिए परेशान क्या नमाज छूटी? नहीं 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 छूटी। गोया करबला से पैगाम मिला, मेरे नाना के गुलामों, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत थे तो जलते हुए घरों को देखते रहना, लेकिन नमाज को कभी छूटने मत देना। औलादे तड़प रही है, तड़पते रहने देना, लेकिन रब के सजदे से अपने आप को अलग मत होने देना। तब कुरान ने कहा, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सला वातुज़्ज़का, ईमान वालो नमाज कायम करो और ज़कात दो। बितफसील तारीख़ करबला के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत, बस शॉर्ट और लास्ट। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन और हुसैन क़यामत तक जिंदा। तारीख ये कहती है कि जो सर काट ले वो जंग जीत जाए, लेकिन वारे मेरे बाम, तूने जंगों की जीत हार की तारीख बदल दी। काटने वाला कूफा में हार गया, रब के दीन के लिए सर कटाने वाला हुसैन जीत गया, और ऐसा जीता, ऐसा जीता। बस आखिरी बात, एक बात अर्ज कर दूं, अगर कोई लहरा में या पास पड़ोस में या मधुबन में, पटना में, हिंदुस्तान में कोई दूसरे मुल्क का आदमी झंडा गाड़े तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? अरे बोलो ना, करेगा? मिल जाए अगर गरीब नवाज वाले को तो पटक के पहले काटेगा, बाद में पूछेगा झंडा क्यों गाड़ा। जो लोग अपने दादा के घर पर आज तक झंडा नहीं लहरा सके, वो आजकल गली गली झंडा घूम रहे। लेकिन तुम लोग मत लिखना कहीं, तुम लोग दुआ करते रहो। बलियावी ने कुछ ऐसा माजून तैयार कर रखा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, खाली चुप रहो आप लोग। हराने के लिए मत जियो, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जियो। तुम जिसे जिताने के लिए मरते हो ना, उसका पूरा खानदान उनके साथ है। अरे आस्तीन का रहे तब तो दे दें हम दवाई, वो दिल का सांप बने बैठा है घरों में मियाँ के। और समझाइए तो अंग्रेजी बतियाता है मुसलमान। इलाके का इलाका साफ हो गया, आप कहाँ हैं? सच्ची बात बोल दे बलियावी तो गैरों की तो औकात नहीं जवाब दे सके। हाँ, फोकट का मियाँ जवाब देने आ जाता है। मैं जानता हूं कि इस गरीब को तो दरी बिछाने का ही काम है, आगे तो ये कर नहीं सकता। कब तक किसी का के दरवाजे पर झाड़ू देते रहोगे? जब तक तुम हराने के लिए जियोगे, तेरी नस्लें हारेंगी। और सेकुलरिज्म बचाने का ठेका अब हम लेके नहीं घूमेंगे। हमारे बच्चों को जहां हक मिले उसी दरवाजे पर हम चलेंगे। बहुत हो चुका, और जिसको चलना हो वो साथ चलेगा, और जिसको नहीं चलना हो विकलांग बन के रहना चाह रहा है, क्या फर्क पड़ना है? आप घूमते रहे सेकुलरिज्म के चक्कर में। क्या हुआ यूपी में? क्या हुआ यूपी में?
मुसलमान साइकिल का पंचर 60-60 करके चक्के में हवा भरते रहा, और उनकी बहू, उनका भाई, वो सबका सब पूरी बिरादरी उलट के वही हाल यहाँ हुआ है, फिर इससे बेसी होगा। सिवान में एक एक बच्चा मुसलमान सेकुलर होके वोट करता है, लेकिन शहाबुद्दीन या उनकी बीवी खड़ा हो तो, बारी सिद्दीकी खड़ा हो तो, रियाजुल हक राजू खड़ा हो तो, हर जगह की एक ही पोजीशन है। इसलिए मर्जी तेरी, चाहो तो अपनी नस्लों को जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए दिल को मजबूत करो। तेरा बलियावी तो छाती ठोक के सड़क से लेकर सदन तक कहता है कि हम किसी के कृपा पर भारत में नहीं है, और हमको कोई हटा दे ये मुमकिन भी नहीं है। इसलिए कि आज भी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा अपने बाबा के दरवाजे नहीं फहराते हो, मेरे बाबा के बनाए हुए लाल किला पे फहरा। क्या बात। आज तक झंडा फहराने की कोई जगह ना बना सके, इसलिए अभी तो 75 साल भी नहीं हुआ है ना, थोड़ा इंतजार करो। तो अब आखिरी बात, हुसैनी हो तो नमाज छोड़ के कि नमाज पढ़ के? कोई लहरा वालों, तुमने वादा नहीं निभाया बलियावी से। मौलाना मुझे एक एक चीज याद रहती है, मसरूफ चाहे जितना रहे। जवानों ने वादा किया था बलियावी साहब, हमने कहा था मेरे नौजवान एक टीम बनाओ, टीम, साल में एक साल जलसा करो, बैंक अकाउंट्स खोलो, पूरे इलाके में चंदा करो, जलसे में कम खर्च करके पैसे बचाओ। कोई लहरा और करीब पास का कोई बच्चा, कोई बच्ची मेरी कौम की अगर 90+ नंबर लावे, बाप गरीब हो, तो जवानों तुम खड़ा हो जाओ कि चचा आप अगर पढ़ाने के लायक नहीं हो तो मत घबराना, हम नौजवान जलसा वाले तैयार हैं इसको आगे पढ़ाने के लिए। आपने वादा किया था, पूरा नहीं किया। दूसरा वादा आपने ये किया था कि यह रात को 2 बजे 2:30 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं रहेंगे, बल्कि हफ्ते में एक दिन आपस में हम लोग डिबेट करेंगे। जो बच्चे मैट्रिक में है वो एक साथ, इंटर वाले एक साथ, 8वीं वाले एक साथ, ग्रेजुएशन वाले एक साथ, और भारत के संविधान के अनुसार देखेंगे हमें देश में जीने का अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमें सेफ्टी किन किन चीजों का मिला है। लेकिन हमारे बच्चे वो काम नहीं कर सके। इसलिए मैं आपसे यही विनती और इल्तिजा करूंगा कि इश्क रहे हुसैन का तो दिल में रहे, सिर्फ ज़बां पे नहीं। और सच्चा हुसैनी वही होगा जो जिंदगी में कभी शराबी नहीं होगा। हुसैन वाला शहादत का जाम तो पी सकता है, कभी शराब नहीं पी सकता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। क्या नाम था? शफीक अंसारी साहब। आरिफ हमेशा जाता है मौलाना के साथ और बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, अपने अजीज़ की तरह मैं भी समझता, वो भी मुझको अपना बड़ा समझता। आने के बाद मालूम हुआ कि उनके दादा का इंतकाल हो गया। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब के नवासी के सदक़े उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। इलाके के गिरदो नवा के जो ईमान वाले जा चुके उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए।
या अल्लाह मेरे बच्चों के जहनों को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, या अल्लाह उनके जहनों को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह इल्म की उस मंजिल पर पहुँचा फाइज फरमा जिसके रोब से, जिसकी कलम से, जिसके फ़िक्र अमल से हमारे मुल्क को, हमारी मिल्लत को, हमारे मज़हब को, हमारी मिल्लत की बेटियों को फ़ायदा पहुँचे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी ज़ुर्रिय्याति व अहली बैति अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।